और जबरदस्ती से भी आए। मर्जी से इसलिए आए हैं कि उन्होंने टोंक को ये देख लिया कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। जबरदस्ती से इसलिए आए हैं क्योंकि यहां अब तक कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यकों की सीट थी, उसको छीन करके खुद आ गए, इसलिए जबरदस्ती से आए। वो कह रहे थे मैं गांव से जीत के आ रहा हूं। भाइयों, आपका किराया तो लगेगा। कल मैं अब तक 70 गांव कर चुका। आप उन गांवों में जाओ, बच्चे बच्चे को पूछो कि तुम किसको वोट दोगे। वो कहेंगे कि हम सेवक को वोट देंगे। न हमारे पास हेलीकॉप्टर है, न हवाई जहाज है, इसलिए हमें पायलट यहां नहीं चाहिए, हमें पायलट चाहिए दिल्ली में। आपके पास हवाई जहाज है क्या? जोर से बोलो। आपके पास हेलीकॉप्टर है क्या? तो फिर आपको पायलट चाहिए क्या? जब हमारे पास हवाई जहाज नहीं, जब हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं, तो हमें पायलट नहीं चाहिए, हमें तो इस टोंक की जनता की सेवा करने वाला सेवक चाहिए। नए उद्योग लगेंगे तो आप जैसे सेठों के बेटे इंडस्ट्री लगाएंगे तो ये गरीबों के भी रोजगार हो जाएगा। तो मैंने घोषणा कर दी कि वो खुद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हैं और उनके दोस्त दिल्ली में राहुल जी, मैं राहुल जी के लिए और कुछ नहीं बोलूंगा, राहुल जी बहुत रेस्पेक्टेड आदमी है। राहुल जी उनके दोस्त हैं, वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हैं। दोनों मिलकर के घोषणा कर दें कि ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो मैं उस दिन मैंने कहा 3 बजे पहले मदन जी सैनी बैठे थे, मैंने कहा कि मैं फॉर्म विड्रॉ कर लूंगा, मैं फॉर्म विड्रॉ कर लूंगा। तो अगर इस टोंक को एक मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे फॉर्म विड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये गुमराह करने की बात है। फिर उन्होंने कहा कि मैं कबड्डी खेलूंगा। भाई, मैं तो हूं तो कबड्डी का पुराना प्लेयर, लेकिन मैं यहां कबड्डी खेलने नहीं आया। मैं यहां जनता की सेवा करने के लिए आया। अगर उनको कबड्डी खेलनी है तो जोधपुर जाएं और अशोक गहलोत जी के साथ कबड्डी खेलें। और ये बीजेपी बड़ी ऐसी पार्टी है जो लड़ाती है। तो मैंने कहा भाई साहब, आप चिंता मत करो, ये आधा डीरोना के लोग यहां बैठे हैं, ये बताएंगे कि हिंदू और मुसलमान को एक जाजम पर बिठाने का किसी ने काम किया है तो आपके भाई यूनुस खान ने किया, इस्तेमाल किया। और जब जब बारी आई तब तब डराया। अब ये डरने वाला नहीं, ये फैसला 7 तारीख को अपना फैसला खुद करेगा। और आप कह रहे हो कि मैं गांव से जीत के आऊंगा। ये शहर वालों, तुम बताओ, तुम ज्यादा वोटों से जिताओ। मैं तो आप माननीय पायलट जी गांवों से जीतने वाले, और मैंने 2 दिन से एंट्री ली है, तो मैं आप शहर से जीतने वाले। फिर 2 दिन से चौथी चर्चा शुरू करी कि सलमान खान आएंगे। क्या कहा? सलमान खान आएंगे। तो मैं तो इस राजनीति में आ गया, और अगर मैं राजनीति में नहीं होता, सारे दिन जिम जाता, क्रीम पाउडर लगाता रहता, तो मेरा चेहरा नहीं लगता आपको। अरे 3 खान हैं फिल्म इंडस्ट्री में, 3 खान हैं, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान। लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक ही खान है, और वो है यूनुस खान। की शान यूनुस खान। नारे लगते हैं,
तो यहाँ खान बैठा है भाइयों, आप चिंता मत करो। सलमान खान बैठा है, और सलमान खान जैसे कहते हैं ना कि एक बार कमिटमेंट कर लिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो गलती से फैसला हो गया, अब आ तो गए, अब जाना बड़ा मुश्किल है, अब यहां से नहीं जा पाएंगे। आप कहते हो कि मैं पावरफुल बनूंगा, तो मुझे भाइयों एक बात बताओ, आज मैं 10 साल से मंत्री हूं, ये माहौर जी बताएंगे, ये महावीर जी बताएंगे, ये संगत जी बताएंगे, ये सब बताएंगे कि मेरे पास आज की तारीख में कम पावर है क्या, जो अपने भाई के पावर छीन करके किसी दूसरे पायलट को देंगे जो उत्तर प्रदेश से आया है। हिंदुस्तान के 4120 विधानसभाओं में सर्वश्रेष्ठ विधानसभा। अरे टोंक में घूम रहा हूं मैं गांव में, ये कह रहे हैं 5 साल से बीजेपी का राज है। अरे मानिए पायलट साहब, 50 साल तक तो आपका राज रहा, आपने इस टोंक के लिए क्या किया? 10 साल तक दिल्ली में आप मंत्री रहे, आप कहते हो टोंक से मेरे रिश्ते हैं, आपका क्या रिश्ता है ये भी बता दो जी, आपका टोंक से क्या रिश्ता है वो भी बता दो। हमारा रिश्ता तो इतना सा है कि हमने इस टोंक के लिए काम किया। आपका क्या रिश्ता? अभी भाइयों थोड़ी उत्तर प्रदेश की और जम्मू कश्मीर की गाड़ियां घूम रही हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वोट उत्तर प्रदेश और कश्मीर वालों के पड़ेंगे या टोंक वालों के पड़ेंगे? टोंक वालों के पड़ेंगे। कौन बोला? ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर है, इसमें गाड़ियां ही गाड़ियां कर देता और चुनाव जीत जाता, इसलिए चुनाव जिताएगा ये टोंक के लोग। और टोंक के लोगों फैसला करो कि आपके इस क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है, यहाँ आगे कौन बढ़ा सकता है, आगे कौन ले जा सकता है। टोंक में रोजगार चाहिए, टोंक के लोगों को पानी चाहिए, टोंक के लोगों को तालीम चाहिए। और तालीम क्यों चाहिए? तालीम क्यों चाहिए? यहां मेरे कुछ मोमिन भाई बैठे, कुरान की पहली आयत कौन सी उतरी थी इस दुनिया में? कोई बताएगा आप में से? बताइए भाई, आप बताओ। वो भैया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो उन्होंने कहा अल्लाह का हुक्म है, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ो तालीम लो। इस दुनिया में जिस कौम के पास तालीम नहीं वो बढ़ नहीं सकती। पहले आप, अल्लाह का हुक्म है, तालीम लो। ये सचिन पायलट जी, इनकी पार्टी अगर तालीम देती, रोजगार देती, तो आज इस अल्पसंख्यकों का, इन मुसलमानों का ये हाल नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।